हाय गाइस, आज हम करने जा रहे हैं द्विघाती बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। इंग्लिश में अपन बोलेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा बेसिक्स पढ़ा था, अब हम थोड़े फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे। तो आइए देखते हैं रिलेशन क्या होंगे बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो आइए हम देखेंगे आज जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं हम, या स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ही बात है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसे कहेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक पद। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म है, ये आपको याद भी करनी है कि हाँ भाई जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है। देखिए कौन सी होगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो मैंने लिखा है टर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, व्यापक पद है। ये आपको ऑलवेज रिमेंबर रहे कि जब भी कोई क्वेश्चन बोले हमें कि भैया जनरल फॉर्म बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण का व्यापक पद, तो हम बता देंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट कहे तो x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक b है, एंड c जो यहाँ है वो है कांस्टेंट टर्म। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर, हिंदी में हम इसे कह देंगे जहाँ मतलब x² का गुणांक कहे तो x² का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा हमारे पास a। ऐसे ही x का गुणांक, x का कोफिशिएंट वो कितना है हमारे पास b, और जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म उसे हम डिनोट करेंगे c से। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जैसे कि अपन 1 2 3 4 5 6 -1 कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ x का कोई रिलेशन नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट भी x², क्या यहाँ पर x प्रेजेंट है, नहीं है, तो हम इसे क्या कह देंगे, व्यापक फॉर्म। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम जनरल फॉर्म को, कैसे, फंक्शन के रूप फॉर्म में, f(x) इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ये भी इसकी क्या है, जनरल फॉर्म है। सो ये हमें रिमेंबर रहनी चाहिए इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म है वो है f(x) इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। आइए हम थोड़े रिलेशंस की बात करते हैं, जो हमने हेडिंग लगाई है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इनके रिलेशन, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन कौन से वो आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला होगा सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट फॉर्मूला होगा सम ऑफ जीरोज, ये वाला हमें याद रखना है। और नेक्स्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सेकंड वन वो याद रखना है। हिंदी में हम इसे कह देंगे शून्यकों का योग। सबसे पहले फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज, कहे तो शून्यकों का योग। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसके दो जीरोज हमारे पास निकले, एक निकला अल्फा और एक निकला बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं, जहाँ पर ये इक्वेशन क्या होता है जीरोज, तो उसके जीरोज क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। तो कहने का मतलब सम ऑफ जीरोज, ये दो जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की वैल्यू 2 ही आएगी क्योंकि पावर भी 2 है, ये प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जीरोज हो गए, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज मतलब प्लस करना है, तो दो जीरोज का क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। दो जीरोज कौन से हैं इस इक्वेशन के, अल्फा और बीटा, ये आपको ध्यान रखना है। इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस
देखिए ये याद रखना आप, माइनस आएगा और माइनस के साथ क्या लिखेंगे अपन, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, माइनस, रिमेंबर है माइनस लगाना है हमें चिन्ह, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। कोफिशिएंट ऑफ x, अब देखिए जनरल फॉर्म में कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, b है, तो हम इसको एक फॉर्म ये भी तो लिख सकते हैं, माइनस का माइनस कोफिशिएंट ऑफ x b, x का गुणांक कौन है b, देखिए x का कोफिशिएंट b, देन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि हमारे पास है a, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हम दूसरी फॉर्म में ऐसे भी याद रख सकते हैं माइनस b अपॉन a, तो ये भी हमारे लिए इजी होगा याद रखना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, इसको हम लिखना चाहें तो कुछ ऐसा बना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। तो ये एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जिसका सम ऑफ जीरोस का। सेकंड फॉर्मूला एक और आपको हम बताना चाहते हैं, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बात कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, हिंदी में से बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। देखिए प्रोडक्ट सम था तो मैंने दोनों जीरोस के बीच में प्लस लगाया, अब प्रोडक्ट बात कर रहे हैं मतलब गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनेगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यही तो होगा। और फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, देखिए कांस्टेंट टर्म, ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट टर्म, और सबको पता है कांस्टेंट टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c, एंड ये एज इट इज होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये शॉर्ट लिखा है मैंने कोफिशिएंट को, आप ध्यान से देखिएगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, c, तो जनरल फॉर्म हमने लिख दी c, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सेम a है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, अल्फा बीटा c अपॉन a। ये दो फॉर्मूले, एक ये वाला सम वाला और एक प्रोडक्ट वाला, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, और हमें यही करना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस, ये देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोस, अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं, किसके बीच में रिलेशन निकाला है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कोफिशिएंट है इक्वेशंस के, पॉलिनोमियल्स के, ये वाले ए बी और सी। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें वेरीफाई भी करना है, देन उनके पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले जीरोस निकालेंगे, देन उसके बाद हम उनके सत्यता की जांच करेंगे, मतलब वेरीफाई